मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। ये पंक्ति है कविता की, लेकिन ये पंक्ति, इसके अर्थ, इसकी व्याख्या ये है कि जैसे मंजिल तो बहुत दूर थी और मैं चला था वहां से। मंजिल अगर आपकी आज की यात्रा की उपवन है, आप अगर चले हैं कोलकाता से, तो कोलकाता से जब आप चले हैं तो रास्ते में आपको कितनी चीजें मिली होंगी। क्या क्या मिला होगा बताइए तो। गाड़ी पकड़े होंगे, स्टेशन आए होंगे, ट्रेन पकड़े होंगे, कभी भूजा खाए होंगे, कभी कुछ, कभी चाय पिए होंगे, कभी पराठा रोटी खाए होंगे। लोग जो सामने बैठे होंगे उनसे महादेव की बात किए होंगे, इतनी बात किए होंगे कि लगता होगा कि उतनी देर के लिए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होगा, इतनी बात किए होंगे। लेकिन फिर उतरे होंगे तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन आपका रास्ता था क्या? जब से आप चले थे तब से आपका रास्ता कहाँ लेके जा रहा था हमको? हम जब से अपनी यात्रा शुरू किया है, अगर कल रात में आपने यात्रा शुरू की है, तो आज सुबह आपकी यात्रा, आपकी मंजिल कहाँ थी जहाँ जाके ये खत्म हुई? अगर आप उपवन आए हैं तो उपवन आज की यात्रा की आपकी मंजिल है, और मंजिल आपको उसी जगह से पता थी। जबकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाया है कि आप पहली बार यहाँ आए, आप पहली बार आए, आपने रास्ता देखा नहीं था, कोई लेकर आया होगा आपको जो पहले यहाँ आ चुका है। तो जो पहले आया है उसकी संख्या कम है, जो आज पहली बार आया है उसकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन आपने रास्ता पता करने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि अगर 4 आदमी को रास्ता देखा हुआ है तो हम लोग निश्चिंत होकर उसके साथ आराम से टिकट कटा के बैठते हैं, गाते बजाते, मन में किसी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है। न टेंशन लेने का है, न टेंशन देने का है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? देखा हुआ है ना इनको, क्यों अलग से बुद्धि लगानी है? चलिए ना, साथे चल चलते हैं। चले आए मंजिल, लेकिन आपको पता थी। अगर ये जो साथ लेके आए, अगर वो रास्ते में कहीं चले भी जाते, अगर वो आपके साथ नहीं भी आते, लेकिन अगर उन्होंने आपको बता दिया है कि यहाँ जाना है, तो रास्ता अगर बता दिया है तो आप खोज लेंगे। मंजिल अगर पता हो तो सवारी की व्यवस्था हम कर लेंगे, पैसे की व्यवस्था भी कर लेंगे। मन में अगर संकल्प हो गया है और मंजिल पता है। साहब ने सन 1974 को शिव को गुरु बनाया था। आज 2025 में हम लोग चल रहे हैं। 2022 में साहब श्री शिवलीन हुए, 2005 में माँ नीलम आनंद शिवलीन हुए। लेकिन यहाँ अध्यात्म में शरीर का विज्ञान नहीं चलता है, यही मैंने कहा। शरीर का विज्ञान नहीं चलता, क्योंकि जो ऊर्जा आती है महादेव की, फिर वो खत्म नहीं होती, वो कहीं नहीं जाती, वो रहती है उस विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए वो जीवात्मा महादेव के तरफ से भेजी गई। इसी बात के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए। जब जब अलग अलग युग आए, कभी सतयुग आया, कभी त्रेता युग आया, कभी द्वापर आया, आज कलयुग है। हर युग में कोई न कोई ऐसा पुरुष आया जिसको उस समय के लोगों ने युग पुरुष कहा। जब कृष्ण आए तो उनके जन्म गर्भ से ही उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उनका जन्म किस लिए होना था, उनका जीवन किस उद्देश्य के लिए हुआ था। कुछ तो कथाएं, कहानी हम लोगों ने सुन रखी है, जितना भर सुना है, हमने इन आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है कि हाँ, वो विशेष उद्देश्य के लिए आए थे। जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं तब तब आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। जब जब राक्षसी शक्ति बढ़ेगी, तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम आएंगे और राक्षसी चीज़ों का संहार करेंगे। माँ दुर्गा युद्ध की देवी मानी गई और राक्षसी चीज़ों का